एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 12वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे पहले मैं आप लोगों को जो है कुल 11 वीडियो पॉलिटी का प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ईएससी का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो उत्तर होगा राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 61। और राष्ट्रपति से ही संबंधित है अनुच्छेद 72 जो क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के विवरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। ये अनुसूचियाँ जो हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखेंगे, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो उत्तर होगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो उत्तर होगा गोलकनाथ का मामला 1967 ईस्वी में। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन के द्वारा दिया गया वह है? तो उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? तो उत्तर होगा ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो उत्तर होगा 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री के पास। लेकिन संवैधानिक शक्तियां जो केंद्रित होती हैं वो राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? तो उत्तर होगा मैकाइवर ने। यह कथन मैकाइवर का था। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? तो उत्तर होगा मोरारजी देसाई। यह 1978 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी, इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी, जिससे सरकार बनी थी। इन्होंने जो है एक ही नेक काम किया था, वो था 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मुख्य कार्य था, इन्होंने संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा करके 300 का में जोड़ दिया गया था और 300 का के तहत ये एक विधिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया? तो उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 249 के तहत। किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो उत्तर होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो उत्तर होगा द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट हम देखेंगे,
अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? तो उत्तर होगा अरस्तू का। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार था, तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। याद करने के लिए LAC से याद रखिए आप इसको, LAC। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो उत्तर होगा 1967 में। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो उत्तर होगा महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल का। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ किस प्रकार जोड़ी गई? तो उत्तर होगा संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और ऐसी कार्यवाही करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, और जब ये कार्यवाहियाँ चल रही होती है तो जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? तो उत्तर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो उत्तर होगा प्रथम अनुसूची में। और द्वितीय अनुसूची में वेतन का उल्लेख किया गया, तृतीय अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख किया गया, चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 में किया गया है, और अनुच्छेद 51 का में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और ये मौलिक अधिकार जो है USSR मतलब सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया था। अब मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो उत्तर होगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मीन्स लोकसभा में जो सत्ता पक्ष होता है उसका बहुमत सिद्ध नहीं होता है, और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है प्राइवेट सदस्यों द्वारा लाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक। अवित्तीय विधेयक 6 माह तक रोक सकती, लेकिन वित्तीय विधेयक मतलब जो धन विधेयक होता है ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसमें राज्यसभा इस प्रकार के विधेयक को रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो उत्तर होगा 10%। मीन्स लोकसभा में विरोधी दल का नेता या विरोधी दल चुने जाने के लिए कुल सदस्यों का, लोकसभा में जितनी सदस्य होंगी उनका 10% सीट होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा दे देगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। तो उत्तर होगा अनुच्छेद 350 का। अनुच्छेद 40 भी याद रखिए, ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ये इसमें उल्लेख ग्राम पंचायत का किया गया है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो उत्तर होगा वर्ष 1977 में। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया। तो उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी के मामले में। इसमें आधारभूत सिद्धांत दिया गया प्रस्तावना का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है वो संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित किए बिना उद्देशिका में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो उत्तर होगा संसद को। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से भारत का कोई भी नागरिक विदेशों में जो है उपाधियां प्राप्त नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? तो उत्तर होगा दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 ईस्वी। दोस्तों इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।